गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर देखिए, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। A1, A2, A3 and AN are n objects. n objects. n objects. Small r objects are arranged in a row r is a positive integer lies between 0 and n. Case first, without repetition. Without repetition. Without repetition. ठीक है, मैं बिना किसी फॉर्मूले के आपको फंडामेंटल रूल पर ले चलता हूं। देखिए, नोट करिए आपने चीज, आर ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज करना चाहते हैं। आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n। उसमें कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आर प्लेसेस बनाइए। यहां पर आर प्लेसेस बनाइए। आर प्लेसेस 1, 2, 3 एंड आर। जितने भी आपको ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं उतनी आप यहां पर ब्लॉक्स बना लीजिए। इन ब्लॉक्स को हम कितने तरीकों से फिल कर सकते हैं? दीज आर द अरेंजमेंट्स। देखिए, इस ब्लॉक को फिल करने के लिए आपके पास n वेज हैं। आप A1, A2, A3, AN किसी भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। इस ब्लॉक को फिल करने के लिए आपके पास n-1 वेज है। इस ब्लॉक को फिल करने के लिए n-2 वेज है, क्योंकि रिपीटेशन तो है नहीं, हर बार एक एक ऑब्जेक्ट कम होता चला जाएगा। देखिए, यहां 3 है तो यह नंबर 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर क्या नंबर लिखा हुआ होगा? n माइनस और ब्रैकेट में r-1, that will be equal to n माइनस r प्लस 1। जनरली ये वाला पॉइंट भी बहुत लोगों को नहीं समझना आता, वो जनरली याद कर देते हैं इसको। n-1, n-2, n-r प्लस 1। ठीक है, सभी ब्लॉक्स को एक साथ फिल करना है। तो एक वर्ग को करने के n वेज, एक वर्ग को करने के n-1, n-2। तो लिखो number of ways to fill all blocks or places at a time
at a time equal to n minus 1 n minus 2 dot dot n minus r plus 1. This product is denoted by NPR. That is, small r objects are arranged in a row out of n objects. हम r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं इन n ऑब्जेक्ट्स में से विदाउट एनी रिपीटेशन. These arrangements are also called permutations. इसीलिए इसको P लिखा गया. NPR, इसका फॉर्मूला हो गया n minus 1 n minus 2 n minus 2 n minus 3 n minus r और प्लस 1 NPR. राइट. अब देखिए, इसको थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना, जो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी हो जाए. एक लाइन कीजिए, n minus 1 n minus 2 n minus 3. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. n माइनस आर प्लस 1 ये लिखा. फिर इससे नेक्स्ट इंटीजर एक एक कम करते जा रहे हैं. n माइनस आर n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1 डॉट डॉट 3 2 और 1 पर लाकर रोक देंगे इनटू 1. आपने ये चीज ऊपर लिखी n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1, इसी से डिवाइड भी कर दिया और 3 2 1 3 2. ठीक है. अब देखिए, 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट, इसको लिखने की बजाय एक सिंबल बनाया गया. इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं. 1 से लेकर के n तक का प्रोडक्ट फैक्टोरियल है. इसी तरह से 1 से लेकर के n माइनस r तक का प्रोडक्ट n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये NPR का फॉर्मूला हो गया. तो आपको डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा, आपको बेसिक प्रिंसिपल भी समझ में आ गया कि व्हाट इज परम्यूटेशन है क्या चीज. इसके बाद देखिए, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फैक्टोरियल 0 ये भी 1 के इक्वल होता है और फैक्टोरियल 1 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1. नेक्स्ट लेक्चर में इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक और भी बढ़िया प्रॉब्लम कराऊंगा, एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम. बोलिए, समझ में आ गई चीज. केस सेकेंड, द रिपीटेशन इज अलाउड. अब अगर हमारे पास
हमें आर ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्रीब्यूट तो करने हैं, लेकिन इस बार रिपीटेशन अलाउ है। 1 2 3 1 2 3। देखिए इस प्लेस को फिल करने के लिए फिर ऑब्जेक्ट से फिल करना है। अरेंजमेंट का मतलब है आपको प्लेसेस फिल करना। इसको भी फिल कर सकते हो। जब रिपीटेशन नहीं था तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट कम हो गया था, और जब रिपीटेशन है तो यहां पर फिर से इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास n वेज, इस प्लेस को n वेज, हर बार प्लेसेस को फिल करने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज n रहेंगे। ठीक है, तो लिखो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस और अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू n टू द पावर r। इस फॉर्मूले को लगाते वक्त कई बार r टू द पावर n हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, आप ये करना है कि इन ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है, इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। n, अब आप इसमें सेकेंड पॉइंट लिखिए, लिखो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट NCR, NCR ये क्या डिनोट करता है? हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं या r ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। लिखो दिस डिनोट्स दैट there is a combination of r objects out of n objects without any repetition। यहां पर ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए कैसे इसका फॉर्मूला बनाया जाए। फिर से वही हमने आर ब्लॉक्स बना ली, जितने को भी आपको सेलेक्ट करना है या अरेंज करना है आप उतनी ब्लॉक्स बना लीजिए। ठीक, सबसे पहला आपने एक वर्क किया W1, क्योंकि आपको कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आप, ठीक, n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के क्या तरीके हैं ये हमें नहीं पता, इसको हमने कहा NCR, ये डिनोट कर दिया हमने। लिखो r objects are selected out of n objects। W2, these objects are arranged, these objects are arranged। अब हमारे पास हमने वो r ऑब्जेक्ट्स पहले अलग कर लिए, उनको अलग करने का तरीका क्या था हमारे पास NCR। ठीक, अब हमने यहां पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहां रखा, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास r वेज होंगे। दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, दूसरे प्लेस को फिल करने के लिए r-1 वेज, r-2 वेज, r-2 वेज, that equal to 3 2 1। this is equal to factorial r base, this is equal to factorial r base। ठीक है, लिखो
परमुटेशंस, मतलब दोनों वर्ग को एक साथ करना है, NCR इनटू फैक्टोरियल R। ये तो R ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने का तरीका हुआ और ये उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका हुआ। और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अभी आपने पढ़ा था NPR फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज NCR is equal to n factorial r factorial n minus r factorial, n minus r factorial। ठीक है, ये NCR का फॉर्मूला हो गया। NCR जब कभी केवल हमें सिलेक्शन करना हो, अरेंजमेंट पे कोई ध्यान नहीं देना है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करें और इसका डेरिवेशन इस तरह से है। समझ में आई बात की? नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज पहले आपसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। थैंक यू।